यूहन्ना 2 उसका 18 से 22 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इस पर यहूदियों ने यीशु से कहा, इस प्रकार के काम करने का आपको अधिकार है। यह दावा सिद्ध करने के लिए आप हमें कौन सा चिन्ह दिखा सकते हैं? यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं उसे 3 दिन में खड़ा करूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर को बनाने में 46 साल लगे और क्या आप इसे 3 दिनों में खड़ा कर देंगे? यीशु ने वास्तव में अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। यीशु मसीह ने वास्तव में अपने लिए भविष्यवाणी की थी। अपने बारे में वो भविष्यवाणी कर रहा था कि जब वह मृतकों में से जी उठे तब उनके चेलों को स्मरण आया कि यीशु ने यह कहा था और उन्होंने पवित्र शास्त्र और यीशु के इस वचन पर विश्वास किया। एक और जगह पे मत्ती 16 उसका 21 मैं पढ़ता हूं आपके लिए। मत्ती 16:21 उस समय से यीशु अपने चेलों को यह समझाने लगे कि यह अनिवार्य है, यह ज़रूरी है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और धर्म वृद्धों, महायाजकों तथा शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और फिर तीसरे दिन जी उठूं। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बाइबल का जो ये किताब है, ये कमजोरों को बहादुर बनाता है। बाइबल का ये किताब बीमारों को चंगा करता है और बाइबल का ये वचन, ये किताब जो डरपोक लोग हैं उनको दिलेर बनाते हैं। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग और स्वर्ग राज्य उनके लिए है जो बहादुर लोग हैं। जो जय पाएंगे वे उस मुकुट को पाएंगे। जो जय पाएंगे वे उस रोटी को खाएंगे ऊपर चल के, जो जय पाएंगे। और जय कौन से लोग पाते हैं? जो बहादुर लोग होते हैं। और परमेश्वर की मनसा क्या है कि प्रभु के लोग जो है वो बहादुर होने चाहिए। हालेलुया। प्रभु की मनसा ये है कि वो मेरे साथ मिलकर बड़े काम करे। प्रभु की मर्जी है वो आपके साथ में होके आपके द्वारा वो बड़े काम करे। भले आप गरीब हो, कमजोर हो, लाचार हो, कौन सी भी हालात क्यों नहीं है, प्रभु की यह प्लानिंग है कि वो आपको डरपोक में से बहादुर बनाए, कमजोर में से मजबूत बनाए, हारे हुए में से जयवंत से बढ़कर बनाए और इतिहास बनाए। क्रॉनिकल जो बाइबल के अंदर किताब है, 2 क्रॉनिकल, 1 क्रॉनिकल, 2 क्रॉनिकल। व्हाट दिस मीन बाय क्रॉनिकल? क्रॉनिकल मतलब इतिहास, और आप और हम कौन है? इतिहास बनाने वाले लोग। ये परमेश्वर की योजना है। इसके लिए आज जो डूबे हुए मन है, सबसे पहले मैं उनको उभारना चाहता हूं। जिनके अंदर निगेटिव सोच है, मैं आज उनको एक इंकरेजमेंट देना चाहता हूं कि ये निगेटिव को निकालो। जरा अपने अंदर अब आज पॉजिटिव बातें आपके अंदर भरो, और वो भी पॉजिटिव, ये दुनिया वाली पॉजिटिव नहीं, वचन की पॉजिटिव।
हालेलुया, कि तुम्हारे बाद में के दिन पहले वाले दिन से बहुत अच्छे होंगे। हालेलुया। और कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि शैतान आपको क्यों परेशान करता है, क्योंकि वो आपसे डरता है। और वो आपसे क्यों डरता है? उसको मालूम है ये आदमी बहुत बहादुर है। हाँ, उसको मालूम है कि आप बहादुर हैं, लेकिन कई बार हमको मालूम नहीं होता कि हम बहादुर हैं। उसको मालूम है मेरे अंदर क्या है, हमको कई बार मालूम नहीं रहता है कि हमारे अंदर क्या है। लेकिन जब प्रभु हमसे बात करता है, जब वचन की रोशनी हमारे अंदर आती है, प्रकाश आता है, तो हमारी आंखें खुलती हैं और हमको समझ में आता है कि हमारे पास क्या है, हमारे अंदर क्या है। हालेलुया। बाइबल ऐसे लोगों से भरी हुई है कि जो पहले दिखने में बहुत कमजोर लगते थे, लेकिन बाद में उन्होंने बहुत बड़े काम किए। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। Where there is no risk, there is no story. जहां पे रिस्क नहीं है, वहां पे स्टोरी नहीं है। अभी हमने जिस व्यक्ति के मुंह से भविष्यवाणी सुनी, वो व्यक्ति अपने मृत्यु की भविष्यवाणी कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है? अपनी खुद की मृत्यु का भविष्यवाणी कर रहा है, अपने खुद के दुख उठाने की भविष्यवाणी कर रहा है, अपने खुद के मृत्यु में से जी उठने की भविष्यवाणी कर रहा है। कोई दूसरा नहीं कर रहा है उसके लिए। जब वो नहीं थे तो दूसरे करते थे उसके लिए भविष्यवाणी। यशाया नबी ने किया, यिर्मयाह ने किया, लेकिन अभी वो खुद आ गया मैदान पे। हालेलुया। और मैदान पे आके जैसे एक बहादुर व्यक्ति को करना चाहिए, वैसे वो बहादुर व्यक्ति के समान वो बता रहा है कि ये फरीसी, ये टीचर्स, ये सारे लोग मुझे पकड़वाएंगे, मुझे सूली पे लटका लिया जाएगा, मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। कौन सा काम करूंगा मालूम है? जो आज तक जिंदगी में किसने नहीं किया। कौन सा? मैं खुद मृत्यु में से जी उठूंगा। और मैं क्या करूंगा? मैं इतिहास बनाऊंगा। और मैं क्या करूंगा? मैं ईसवी सन बनाऊंगा। आपके और हमारे ऐसे ही उत्साह बुलंद होने चाहिए, हमारे हौसले बुलंद ऐसे होने चाहिए, क्योंकि वो सेम जो अपने बारे में भविष्यवाणी कर रहा है, वही यीशु आज हमारे अंदर है। आपके अंदर है भाई। शक्ल बनाओ अच्छी, जरा शक्ल अच्छी बनाओ, जबरदस्ती बनाओ भले। पहले जबरदस्ती बनाओ, फिर हो जाएगी, वैसे ही अच्छी हो जाएगी फिर। क्योंकि कई बार हमारे जीवन में जब गवाहियां नहीं होती थी तो दूसरे लोग खुश होते थे, हमको जबरदस्ती खुश होना पड़ता था अभी। लेकिन फिर वो जबरदस्ती खुश होना फिर हमारे लिए असली खुश होने में बदल गया। बोलो, वेयर देयर इज नो रिस्क देयर इज नो स्टोरी। जहां पे रिस्क है, जहां पे जोखिम उठाना है, जहां पे खतरों से खेलना है, वहीं पे इतिहास बनते हैं, वहीं स्टोरियां बनती हैं। और वो चीज आपके ही हाथ में है मेरी बहन, मेरे भाई, वो आपके ही हाथ में है। एक पेंटिंग बनाने का वो होता है ना, कैनवास, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, कैनवास। कैनवास जो भी है, वो मालूम नहीं कौन सा मटेरियल होता है। आपके जिंदगी का कैनवास खाली है। बोर्ड, आप बोर्ड समझेंगे, ये लोग बोर्ड समझेंगे। पेंटिंग बनाने का बोर्ड आपकी जिंदगी का जो एग्जाम्पल है, वो एक बोर्ड के जैसा है, खाली है। ब्रश आपके हाथ में है,
अभी आपको हिम्मत करके उसको पेंट करना है। जिस तरह से आप पेंट करेंगे वैसी पेंटिंग बनेगी। हालेलुया। जो आप चाहेंगे वो यहां पे होगा। आपके जीवन में क्या होगा? जो आप चाहते होंगे। हालेलुया। जो आपके मन में बात आती है वो बोर्ड पे आएगी। जो आपके मन में बात है वो आपके जीवन में आएगी। इसके लिए हमने 2 दिन पहले 4 दिन पहले हमने सीखा कि किस तरह से हमको अपने मन के ऊपर, हमारे मन के ऊपर दारो मदार है। ऐसे करेंगे तो ऐसे कर्व बनेगा, ऐसे स्ट्रोक मारेंगे तो स्पॉट बनेगा उधर। आपके लाइफ का कैनवास है। जिंदगी आपकी है, मर्जी आपकी है। मर्जिया मालिक तमायो पाण। जैसे आपकी मर्जी होगी वैसी वहां पे पेंटिंग बनेगी। जोखिम है तो कहानी है, साहस है तो सही नतीजे आएंगे, हिम्मत है तो सफलताएं आएंगी। डरपोक है तो वैसे नतीजे आएंगे डरपोक के जैसे। लेकिन जिस प्रभु की हम आराधना करते हैं, न सिर्फ वो खुद दिलदार है, खुद बहादुर है, लेकिन वो चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां भी निडर होकर हम परमेश्वर के राज्य के अंदर काम करें। इससे क्या होगा? जैसे कई लोगों के नाम बाइबल के अंदर है, प्रभु के कई दासों के नाम है, आपका और हमारा नाम भी आने वाले समय में उल्लासनगर की हिस्ट्री में लिखा जाए। हालेलुया। लेकिन अगर आपको, सच में बोलता हूं, अगर आपको हिट स्टोरी बनानी है आपकी, तो आपकी हिट स्टोरी, कामयाब कहानी कंफर्ट जोन में कभी नहीं बनेगी। आपके आराम वाले दायरे में बैठकर आपकी हिट स्टोरी कभी नहीं बनने वाली है। क्योंकि हमें से शायद कुछ लोग आराम वाले दायरे में, इसके लिए हमारा बाप जो बाज पक्षी है वो घोंसले को हिला रहा है। हमारे घरों में प्रॉब्लम्स है, पति पत्नी के बीच में, बच्चों के बीच में, पैसों का या कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ रहे, कोई हिला रहा है मानो हमारे नेस्ट को। क्यों? क्योंकि वो बाप चाहता है, बाज पक्षी चाहता है कि ये जो आखेड़े में, ये नेस्ट में जो मेरे बच्चे बैठे हैं वो खाली इधर बैठे नहीं रहे, ये उठे और आकाश में उड़े। मैंने कई दिनों तक इनको खिलाया आके, मैंने कई दिनों को इनको आके चीजें लाके दी है, लेकिन इनको आदत लग गई है नेस्ट में बैठने की। तो अभी क्या है, इनको नेस्ट में से, आखेड़े में से इनको बाहर निकालना पड़ेगा। और इसके लिए मैं ही, जिनको मैं इनको खिलाता था, अभी मैं ही इनको हिलाएगा। जो खिलाएगा अभी वो ही हिलाएगा आपको। बोलिए हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सबसे बड़ा जोखिम उठाया। वो बिल्कुल आराम वाले दायरे में बैठा हुआ था, जहां पे 24 घंटे उसकी खातिरदारी होती थी। 24 घंटे करोड़ों स्वर्गदूत बिना थके दिन रात उसकी आराधना करके उसको कहते, पवित्र पवित्र अति पवित्र सेनाओं के परमेश्वर, सारी पृथ्वी आपकी महिमा से भरी हुई है।
वो बिल्कुल आराम वाले दायरे में था, लेकिन उसको मालूम था कि मैं आराम वाले दायरे में बैठूंगा तो हिस्ट्री नहीं बनेगी। इसके लिए वो आराम वाले दायरे को छोड़कर मेरा मसीहा धरती पर आया, और धरती पर आकर उसने जोखिम उठाई, रिस्क उठाई, खतरों का खिलाड़ी बना। हालेलुया, हालेलुया। क्या बना? खतरों का खिलाड़ी। खतरों में से लिखा है वो दुश्मनों के बीच में, जिस तरह उसने हमें भेड़ों को भेड़ियों के बीच में बेचा, वो खुद भी भेड़ बनकर भेड़ियों के बीच में आया। रिस्क नहीं है ये? बोलिए बोलिए भाई, ये जोखिम वाला काम नहीं है। ये पृथ्वी खतरनाक एरिया है। स्वर्ग में गुंडे नहीं है, इधर पृथ्वी में गुंडे हैं। कभी दिल्ली चांदनी चौक गए? माफिया है, माफिया वहां पे, चांदनी चौक दिल्ली। चलो इधर मुंबई में कौन सी कॉलोनी है? जो धारावी। कभी धारावी में गए? धारावी में जाना जोखिम है, आपको मालूम है। आपको क्या हो जाएगा मालूम नहीं है। किधर से कौन सा गुंडा, किधर से कौन सा पॉकेट मार, किधर से कौन सा हत्यारा निकलेगा मालूम नहीं। वो एरिया ऐसी है, जोखिम। वैसे ये दुनिया क्या है? खतरनाक जगह है। वो अपने आराम वाले दायरे को छोड़कर मेरा मसीह जोखिम वाली जगह पे आया। वो क्यों आया? क्योंकि उसको एक मकसद था जिंदगी में, उसका एक मिशन था जिंदगी में, उसको एक हिस्ट्री बनाना था, उसको अपने बच्चों को संभालना था, उनको अपने बच्चों को बचाना था। ताली भले बजाओ, लेकिन ये बात को आप समझना, ताकि आपके अंदर का जो डरपोक आदमी है ना, डरपोक, कोई ना कोई क्षेत्र में डरपोक होने वजह से, रिस्क ना उठाने की वजह से आप अपने मिशन को पूरा नहीं कर पाते। कई लोग आदमियों से डरते हैं, कई लोग परिस्थितियों से डरते हैं, कई लोग अपने धंधे से डरते हैं। धंधे से डरते हैं, तभी तो पूरा समय इधर नहीं देते, डर रहे उनको। इतने वधिक इंदा से तो ग्राहक वापस हली वेंदा भाई, और ग्राहक वापस चले गए तो 500 रुपया नुकसान, 700 रुपया नुकसान, 1000 नुकसान हो जाएगा। फिर हमको कौन संभालेगा? इसके लिए रिस्क नहीं उठाते, जोखिम नहीं उठाते। थोड़ी बहुत समझ में आ रही है बात? हालेलुया। लोगों से रिस्क उठाना नहीं होता है, इसके लिए उनकी कहानी नहीं बनती। लेकिन जिस परमेश्वर की आप आराधना करने के लिए यहां पे आए, उसने दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क लिया। वो हमारे लिए एक दुखियारा बन गया। उसको मालूम था मैं धरती पे जाऊंगा तो मुझे दुखों का अंबार मेरे ऊपर आएगा। लेकिन फिर उसको दूसरे साइड में यह मालूम था कि मेरा ये मिशन है, मेरा मकसद है जिंदगी में। नहीं तो मेरी इन बेटियों को कौन बचाएगा, नहीं तो मेरे इन बच्चों को कौन बचाएगा। इसके लिए आपकी खातिर, मेरी खातिर, आपकी खातिर उसने जोखिम उठाकर वो खतरनाक जगह पे प्रभु यीशु मसीह आया, और फिर भविष्यवाणी करके अपने बारे में ही वो बताना चाहता था कि उसकी हालत क्या होने वाली है, वो क्या कौन सी चीजों को मुंह देने वाला है,
उसके आगे कौन सी चुनौतियां आने वाली हैं। समझ में आ रही है बात? वो लोगों के आगे एक एग्जाम्पल बनना चाहता था, उदाहरण। इसके लिए वचन में लिखा है, जिन जिन परीक्षाओं में से हम और आप गुजर रहे हैं, उन परीक्षाओं में से वो खुद गुजरा और हारा नहीं, उसने जय पाई। कोई भी व्यक्ति का, प्रभु के दास का आप नाम लेंगे, बाइबल के अंदर जितने भी प्रभु के दास हैं, जिनका नाम यहां पे लिखा गया है, उन सब ने अपने जीवन में जोखिम उठाया, तभी आज शान के साथ उसका नाम बाइबल के अंदर है। क्या सिर्फ अपनी पत्नी के साथ अपने पूरे घराने को छोड़कर निकलना आसान है? नहीं, लेकिन अब्राहम निकला। प्रभु ने एक ही बार बात किया उसको कि तू अपने घराने को छोड़, जहां मैं तुमको बोलता हूं वहां तू चल। प्रभु कहां? वो नहीं बताऊंगा, प्रभु ने बोला। वो बताऊंगा भी नहीं, तुम ऐसे ही निकलो। आसान बात है? जोखिम भरा काम है। आज तक कई सालों से लोग अपने घर को नहीं छोड़ रहे। पंहिंजे माइटनि खे अॼु ताईं न छॾियो अथऊं माण्हुनि। आज तक 10-10 साल हो गए लोगों को, 12-12 साल रिस्क उठाने के लिए तैयार। क्यों नहीं छोड़ते मालूम है दादा? छोड़ना था छॾनि, मदद केर कंदो, मां तकलीफ़ में ईंदसि त हे थोरी त मदद कंदा, 10,000 20,000 50,000। कोई तो मदद करेगा, रिलेशन रहेगा तभी मदद करेंगे ना वो। इसके लिए रिस्क नहीं लेते, इसके लिए रिश्तेदारों को ना नहीं बोल सकते। एक ही फोन आया, लेकिन अब्राहम ने ऐसा नहीं किया, गिदौन ने ऐसा नहीं किया। गिदौन को प्रभु ने बोला 300 लोग खाली ले, वो भले हजारों लोग हैं, लेकिन तू 300 ले, तू पार पहुंचेगा। अभी मेरे को कोई बोले कि भाई एक काम करना, खाली तुम गिरीश ब्रदर को साथ में लेना, उधर 15 लोग हैं, 15 लोग तुम निपट लेगा, तुम और गिरीश। मैं बोला मैं गिरीश? अभी कोई और बॉडीगार्ड आदमी देते तो भी समझ में आता था कि भाई चलो ठीक है, गिरीश ब्रदर के साथ कैसे हो गए? तो अगर मैं हाँ बोलता हूं प्रभु को, गिरीश कह, तो मैं जोखिम भरा काम करता हूं। हालेलुया। प्रभु चाहता है ये जोखिम लेना सीखो आप। बोलो जोखिम। और किसने जोखिम उठाया था बाइबल में बताएंगे? जोखिम उठाया। लाबान मामा के साथ रहना ये आसान बात है क्या? बताइए, कितना जोखिम भरा काम है। मामो आपको मालूम है मामे कितने खतरनाक रहते हैं, और वो भी ऊपर से मामे की बेटी के साथ शादी करना। अच्छा हुआ मैंने नहीं किया। उसके साथ की। ठीक है, आप हंसो या रो या कुछ भी करो, लेकिन परमेश्वर आज आपके अंदर से जो डर है, डर की जड़ निकालना चाहता है। डर की, मैंने हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में नहीं। लाइफ इज नॉट जस्ट एग्जिस्टिंग। जिंदगी ये नहीं है कि आप खाली हैं धरती पे, उसको जिंदगी नहीं बोलते। हाँ, मैं जैसे मतुशेला के बारे में लिखा है कि मतुशेला 969 साल रहा, उसके बाद मतलब खाली 969 साल वो था खाली,
एग्जिस्ट था खाली, वो किया कुछ भी नहीं। प्रभु बिल्कुल नहीं चाहता कि हम खाली यहां पे एग्जिस्ट करें, क्योंकि हमारा जीवन, हमारी जिंदगी खाली यहां पे रहना नहीं है। हालेलुया। सिर्फ धरती पर होना जीवन नहीं, सिर्फ एक दिन से दूसरे दिन तक बने रहना ही जिंदगी नहीं है। खाली सिर्फ खाना पीना, घर के कामों को करना जिंदगी नहीं है। सिर्फ पैसे कमाना जिंदगी नहीं है, लेकिन जिंदगी उससे कई गुना और ज्यादा है। अभी आप आपके जीवन को चेक करो कि आप खाली एग्जिस्ट हैं, आप खाली खा पी रहे हैं, आप खाली आने ब्रदर सुबाने अभी ब्रदर कल बुधवार गुरुवार है, काम धंधा करेंगे जाके, धंधों का अंदाजे भरी, फिर जो शुक्रवार को फिर इधर आएंगे और फिर इधर बैठेंगे और फिर सुनेंगे, और फिर शनिवार सुबह को नींद खुला तो आएंगे, नहीं खुला तो बोल देंगे नींद नहीं खुला। सैटरडे को हो गया सैटरडे, फिर रविवार को आएंगे। कभी आएंगे? अपने टाइम से आएंगे। मतलब आप दिन निकाल रहे, इसको जिंदगी नहीं बोलती। लाइफ इज मच मोर देन दैट। इन चीजों से कहीं आगे है जिंदगी। जिंदगी इससे और बहुत आगे है। जिंदगी एक खतरा उठाना है, जिंदगी रिस्क उठाना है, जिंदगी ऐसा है कि बड़े काम करना है, जिंदगी ऐसा है कि हिलाना है शक्तियों को, वो जिंदगी। ये वो स्कूल है जहां पे आपको ये चीज सिखाई जाती है कि जिंदगी खाली खाना पीना नहीं है, खाली ये दुनिया की सक्सेस नहीं, लेकिन इस दुनिया के अंदर जो नेगेटिव पावर्स है उनको हिलाकर उनके पंजे में छिपे हुए प्रभु के लोगों को बचाना। बोलो जिंदगी, यही जिंदगी है। और ऐसी जिंदगी रिलैक्सिंग वाले दायरे में नहीं हो सकती। आप रिलैक्स होके बैठेंगे, जाके बैठना है और जाना है। आना है और जाना है। और अभी जाने के वक्त भी गाई गाई करनी है, यार आज थोड़ा जल्दी छो ना, आज थोड़ा जल्दी छोड़ना ना। बहनों को नहीं है उतनी, मुझे मालूम है, बहनों की शक्ल से ही लगता है एकदम रिलैक्स है। भाइयों के मन में आंध, जल्दी वञो, हिक डील वञी ॿी कयूं वञे। रात जो सुम्हंदे सुम्हंदे हिक डील करे अचो, रात जो सुम्हंदे सुम्हंदे 500 किलो बर्तन विकिणी अचूं घटि में घटि। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। आज परमेश्वर आपके और मेरे अंदर बड़े प्यार से हाथ डालकर वो आराम वाला बॉल जो है, वो कैंसर का जो गोला है, वो अंदर से निकालकर उसके अंदर एक वाइब्रेटर, वो आजकल वो दीवार को हथौड़े से नहीं तोड़ते, किससे तोड़ते? वाइब्रेटर। देखा है आपने? हमारे ऊपर 19 माले पे भी काम चालू है, नीचे 17 पे भी। जब कभी ये वाइब्रेटर चलता है समझ में आता है। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि वो आराम वाला फ्लेक्सिबल बॉल निकालकर आपके अंदर वाइब्रेटर डाले, ताकि जो मकसद प्रभु ने आपके लिए रखा है, जो मिशन रखा है, जिस मकसद के लिए प्रभु ने आपको धरती पर भेजा है, जिस मकसद से उसने आपको ये देह दिया है, ये शरीर दिया है,
टेम्पररी 60, 70, 80 साल के लिए, ताकि आप उस मकसद को पूरा करें। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। और वो मकसद कभी पूरा होगा? जब भी आप अपने आप को खींचने देंगे। हालेलुया। आपको खिंचाव की जरूरत है। हालेलुया। आपके अंदर बहुत कुछ है लेकिन आपको मालूम नहीं। जब खिंचाव आएगा ना, जब प्रेशर आएगा, जब जोर लगेगा, जब हालातें बदलेगी, जब हालातें खराब होगी, जब उन खराब हालातों को मुंह देंगे, जब आप जय पाएंगे, तब आपको मालूम पड़ेगा इतना पावर था मेरे अंदर। तब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो इस वक्त जहां कहीं आपको खिंचाव आ रहा है ना, प्रेशर आ रहा है, तकलीफें आ रही है, कोई ऐसी चीजें हो रही है जो आपको लगता है कि आपकी पहुंच से दूर है, आपके पहुंच से परे है। मेरी तो जिंदगी में ऐसे कई वाकयात हैं, मेरी समझ से भी परे, पहुंच से परे, ऐसे कई वाक्य मेरी जिंदगी में हुए। लेकिन हुआ क्या? मुझे लगता था मैं उनको फेस नहीं कर सकूंगा, लेकिन एक्चुअली हुआ उल्टा। नॉट ओनली हमने उसको फेस किया, लेकिन हमने विजय पाई है बहुत। तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है। पोटेंशियल का मतलब है क्षमता नहीं, पोटेंशियल मतलब ताकत, क्षमता मतलब उसका अलग शब्द, क्षमताएं, ताकत और क्षमताएं। मेरे अंदर कितना कौशल है, मेरे अंदर कितना पावरफुल बातें हैं। कि वचन में लिखा है कि जो आपने मांगा भी नहीं, जो आप सोच भी नहीं सकते, परमेश्वर उस सामर्थ्य के द्वारा आपके जीवन में काम कर सकता है जो उसने आपके अंदर रखा है। आपके अंदर पावर है, सब कुछ हैंडल करने की ताकत है, आपके सारे मैटर्स को हैंडल करने की ताकत, कौशल, क्षमताएं आपके अंदर हैं। लेकिन वो आराम वाले दायरे में आपको मालूम नहीं पड़ती कि आपके अंदर इतनी सारी बातें हैं। लेकिन जब आराम के दायरे में से निकलकर रिस्क वाले फैक्टर में जोखिम लेकर जब आप बाहर निकलते हैं, तब आपको मालूम पड़ता है कि आप कितने पावरफुल व्यक्ति। हालेलुया। और प्रभु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है, इसके लिए तुम जाओ और तुम सारी जातियों को जाके मेरा सुसमाचार। ये आसान काम है सारी जातियों को बताना। हाँ? ये क्या राजा रानी की कहानी है क्या कि सबको बताएं सब लोग खुश हो जाएंगे? ये राजा रानी की कहानी बताएंगे तो लोग खुश होते हैं? ऐसा ऐसा, अच्छा ऐसा। हाँ, एक बार राजा था। हाँ राजा, हाँ राजा किधर जा रहा था? नदी के किनारे जा रहा था। नदी के किनारे क्या कर रहा था? और जा रहा था, उधर से नदी में से एक परी निकली। हाँ ऐसा निकला और राजा ने ऐसा बाहें फैलाई, वो परी सीधा उसके गले में। ये वो कहानी नहीं है कि आप लोगों को बताएंगे, ये सुसमाचार है, ये सुसमाचार है। ये सुसमाचार क्या है? कि आपके मेरे सारी दुनिया के पापों को यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया। वो मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया, वो मारा गया, गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन वो जी उठा। जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन। ये सुसमाचार है और ये इतना पावरफुल है कि किसी को बताएंगे तो वो शैतान के चंबे में से बाहर निकल आएगा। लेकिन उसको बताने के लिए रिस्क है। बोलो रिस्क है, जोखिम का काम है, ये आसान काम नहीं है। आपको मालूम है कि यहां पे अगर मैं 17 सेक्शन पे प्रभु का सुसमाचार सुना रहा हूं तो पहले ही उसका मैं हिसाब किताब पहले दे चुका हूं। बोलिए हालेलुया।
अगर मैंने यहाँ पे क्लब खोली होती तो यहाँ के बड़े बड़े लोग भी आते थे इधर। यहाँ पे थोड़ा मैं जुआ घर खोलता था अगर, तो देखो बड़े बड़े लोग भी इधर आके। अगर मैं यहाँ पे बियर बार खोलता था फिर तो वाह वाह, हालांकि आप में से कई लोग धंधा बंद करके भी आते थे। बॉटल सर पे रख के हम लोग पहले करते थे ना, करते थे हम लोग। मालूम नहीं आप में से कौन से लोग नहीं करते होंगे, वो बहुत अच्छे लोग होंगे शायद। लेकिन सुसमाचार सुनाना ये आसान काम नहीं है, ये रिस्क वाला काम है। और जो लोग इस काम को, रिस्क वाले काम को करते हैं, उनके जीवन की टेस्टमनी बनती है, उनके जीवन के अंदर कहानी बनती है, हिट कहानियां उनकी बनती है। You must understand something fundamental about life. आपको जीवन की सच्चाई, जीवन का मूल सिद्धांत आपको मालूम होना चाहिए। वो सिद्धांत क्या है मालूम? वो सिद्धांत है प्लेइंग इट सेफ इज द रिस्कीएस्ट थिंग यू कैन डू। आपको लगता है प्लेइंग सेफ मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? एक मिनट में देख। बिना जोखिम के कोई खेल खेलते हैं जो आप, बिना जोखिम लिए खेल खेलना, कोई जोखिम तो नहीं है ना? हाँ भाई, कोई नुकसान तो नहीं होगा ना इससे, ये खेल से? मैं गिरी तो ना पाऊँ तुम नहीं, मेरी टंग टेढ़ी तो नहीं वेंदी, मैं सब फुटबॉल करूँगा, टांग तो टेढ़ी नहीं हो जाएगी ना मेरी? तो कोई उसको नहीं टांग टेढ़ी नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं है ना, मैं खेल खेलूँ? हाँ ओके। तो जो बिना जोखिम के खेल खेलते हैं ना, वो बहुत बड़े जोखिम में पड़ जाते हैं। हालेलुया। मैं समझाता हूं। जो लोग सेफ खेलते हैं ना, सेफ मतलब, हाँ सुसमाचार भी बताओ तो ऐसे बताओ, थोड़ा आधा बताओ, आधा नहीं बताओ, हाँ फर्क नहीं पड़े, लोग भाग नहीं जाएं, लोग इधर रहें। प्लेइंग सेफ इज द मोस्ट रिस्क वाला काम है। हालेलुया। ये लोग, ये सेफ कौन खेलते हैं? बच के कौन खेलता है ये? जिनको खुद अपने आप के ऊपर भी भरोसा नहीं है, जिनको अपनी क्षमताओं के ऊपर, जो प्रभु ने हमको क्षमताएं दी है, जो हमको ताकत दी है, वो खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं है। उनको मालूम नहीं मेरे अंदर ताकत है ही कि नहीं, नहीं है ताकत मेरे अंदर, क्षमताएं नहीं है, क्योंकि मैं इस चीज को नहीं तो हैंडल नहीं कर सकूंगा, इसको मैं सही तरीके से करूंगा तो हैंडल नहीं कर सकता। ये सबसे ज्यादा रिस्क वाला काम है ना। इसका मतलब है आप खुद आपकी गवाही देना चाहते हो कि आप खत्म हो। मैं ये आदमी को कैसे सुसमाचार सुनाऊंगा? बहुत यार ये तो तकलीफ वाला काम हो जाएगा। तकलीफ वाला काम हो जाएगा मतलब तुम्हारे अंदर कैपेसिटी नहीं है, मतलब तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है, मतलब तुम्हारे अंदर प्रभु ने सामर्थ्य नहीं दिया है। इसका मतलब है एफिशियंस 3:20 जो वचन है वो रॉन्ग है। इसका मतलब है पौलुस जो कहता है कि वो जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, ये सब गलत है बातें। ये आप अपनी खुद की गवाही को ही गलत कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा रिस्की है। आप दुनिया के आगे, शैतान के आगे आपके बारे में संदेशा दे रहे हैं कि मां खलास आया, भाई मैं खलास हूं, प्रभु ने काम दिया है मुझे, लेकिन मैं यार प्रभु के अनुसार तो नहीं करूंगा, मैं अपने अनुसार करूंगा। सेफ साइड, मैं अपना सेफ साइड लेके चलूंगा। और जो सेफ साइड लेके चलते हैं उनकी कोई स्टोरी नहीं बनती। ये जिंदगी का उसूल है, मूल ढांचा है जिंदगी का। ये हालेलुया। ये जिंदगी का मोस्ट सीक्रेट बात है
जो आदमी रिस्क लेके आगे बढ़ते हैं उन्हीं की कहानी बनती है। जो सेफली खेलते हैं, जो बच के काम करेंगे, नहीं नहीं मैं टाइम देख के मैं पति से बात करेगी, बराबर है, अच्छी बात है, लेकिन वो टाइम कभी आएगा जरा बताएंगे बहन जी? 10 साल से आया है टाइम के नहीं आया वो? क्योंकि जब कभी मैं रिस्क उठाना बोलता हूं तो ये मतलब नहीं है कि लापरवाही वाला जीवन, भाई किसी में भी हाथ डाल दो, मैं वो नहीं बोल रहा हूं। कैलकुलेटेड रिस्क बोलते हैं उसको इंग्लिश में। मैं रिस्क उठाता हूं लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क उठाता हूं, सोच समझ के मैं रिस्क उठाता हूं। इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ज्यादा से ज्यादा ये होगा ना, होने दो। मेरा बेटा गलत करेगा तो मैं उसको बोलूंगा, भाई ये सनी ये बात तुम्हारी बिल्कुल गलत है। ज्यादा से ज्यादा सनी क्या करेगा? ऐसा करेगा ना, करने दो। मैं लापरवाही वाला नहीं कि मैं घाट के ऊपर कार चला रहा हूं, मैं किसी से नहीं डरता। 80, 90, 100, 120 भले कार भी आएगा, क्यों? मैं डरता है क्या? नहीं, तू डरता नहीं है, तू लापरवाह आदमी है। मैं वो लापरवाही वाला नहीं जीवन बोल रहा हूं आपको, मैं बात को समझो। कैलकुलेटेड रिस्क इज नॉट केयरलेस लाइफ। बस कुछ भी करो, क्योंकि मैं डरता ही नहीं, मैं किससे भी नहीं डरता है, जो मन में आता है मैं करता है, वो नहीं है। मेरे जो मन में आया मैं नहीं करता हूं, लेकिन प्रभु के लिए मैं रिस्क उठाता हूं, वचन के लिए मैं रिस्क उठाता हूं। हालेलुया। रिस्क उठाने की वजह से ही आज मेरी टेस्टिमनी में दम आया है। हालेलुया। पॉल ने अपने बारे में कितनी टेस्टिमनी दी, पढ़ेंगे आप जरा, खोलिए बाइबल खोलिए। कहां पे लिखा है? कोरिन्थियन की किताब में, 2 कोरिन्थियन 11 उसका 25 वचन। किसका आवाज शार्प है तो वो बोलेगा। 2 कोरिन्थियन 11 अध्याय 25। 3 बार मैंने लकड़ियां खाई, एक बार मेरे ऊपर पथरा हुआ, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। 3 बार मैं जिन जहाजों पर चढ़ा था, मैं जा रहा था सुसमाचार बताने के लिए, उन जहाजों में वो जहाज टूट गए जहाज। वो एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जख्मों में, जंगल के जख्मों में, समुद्र के जख्मों में, झूठे भाइयों के बीच जख्मों में रहा। मैं नहीं, मगर मेरे को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बहन का आवाज शायद सब जगह नहीं पहुंचे। हाँ, 2 कोरिन्थियन कौन सा अध्याय? 11 अध्याय 25 में आपके लिए पढ़ता हूँ, ताकि पीछे सब तक मालूम पड़े कि हमारे मिस्टर पॉल ने कितना जोखिम उठाए थे। क्यों पॉल का नाम जो है बड़े आदर के साथ बाइबल के अंदर लिखा गया है। ओके, सबका ध्यान है? पढ़ूं मैं? ओके। एक बार मुझ पर पत्थरवाह किया गया, एक बार उसके ऊपर पत्थर किए गए, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था वो टूट गए। नहीं 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 नहीं, ये 24 वचन से ना, 24 से पढ़ता हूं। नहीं नहीं नहीं, 23 से पढ़ता हूं। नहीं नहीं नहीं, 22 से पढ़ता हूं। नहीं नहीं नहीं, 22 ओके, 22 से। क्या वे ही इब्राहिम नहीं है? मैं भी हूं। क्या वे भी इजराइल है? मैं भी हूं। क्या वे ही इब्राहिम के वंश है? मैं भी हूं। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? अरे मैं पागल के समान कहता हूं,
क्या कहता हूं पागल के समान? कि मैं उनसे बढ़कर हूं, अधिक परिश्रम में भी, बार बार कैद होने में भी, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। आप में से किसी ने कोड़े खाए? नहीं। क्यों? रिस्क नहीं लिया है ना, रिस्क नहीं लिया है। आपको पति की डांट भी बड़ी लगती है। हाँ, आपको पति की डांट भी बड़ी बात लगती है। क्यों? क्योंकि आप तो ऐश्वर्या राय है ना, और ये तो पॉल है, मामूली आदमी है। ये तो मार खाने के लिए ही पैदा हुआ था। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेंतें खाई। 1 बार मुझ पर पत्थरवाह किया गया। 3 बार जहाज जिस पर मैं चढ़ा था वे टूट गए। 1 रात और दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े रहने में, अन्य और भी बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। ये आदमी ने देखो कितने जोखिम लिए। आज आपकी आंखें खुलनी चाहिए भाइयों बहनों। कलीसिया में लोग क्यों नहीं बढ़ रहे? उल्लासनगर के अंदर सच्चे मसीह क्यों नहीं पैदा हो रहे? मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि जोखिम लेने वाले लोग नहीं है, बच के काम करने वाले लोग हैं। जबकि जोखिम लेने से ही सफलताएं मिलती हैं। मैं इस चीज को यहां पे पूरा नहीं करूंगा, मैं इसको आगे लेके जाऊंगा। बस एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं, ग्रोथ, बढ़ोतरी आराम वाले दायरे में नहीं होती। बीज अगर बोलेगा मेरे को यार नीचे नहीं फेंको, मेरे को यार ये अंधकार में मत डालना, धरती में मेरे को यार ये टूटने मत देना, अगर बीज ये बोलेगा तो वो बीज कभी पेड़ नहीं बनेगा। लेकिन बीज जब गिरता है, अंधकार में जाता है, टूटता है, तब बड़ा पेड़ बनता है, शाखाएं आ जाती हैं उस पेड़ के अंदर। क्यों? क्योंकि वो नीचे गिरा, जोखिम लिया, अंधकार में गया, टूटा, फिर बढ़ा। यही प्रोसेस है। टाइम पास लोग प्रभु में आगे नहीं बढ़ सकते, टाइम पास लोग नहीं चल सकेंगे। और बड़े दुख की बात है, परमेश्वर के राज्य में काम के लोग कम हैं, टाइम पास लोग ज्यादा हैं। 32,000 लोग गिदोन की कलीसिया में थे, लेकिन 31,700 लोग टाइम पास के थे। मालूम नहीं इस कलीसिया में कितने लोग टाइम पास हैं। मैं किसी का भी न्याय नहीं करूंगा, मैं अपने आप को देखूंगा। बस मैं तो टाइम पास नहीं हूं। अगर मैं कहीं पे भी थोड़ा बहुत भी टाइम पास हूं, मुझे वो टाइम पास मेरे अंदर से निकालना है, क्योंकि मुझे वो बीज बनना है जो बीज झाड़ में बदल जाए। और मैं ऐलान करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि मेरे प्रभु के लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, वे दुनिया में किसी की भी गिदड़ भक्कियों से डरेंगे नहीं, वो किसी कमी घटी से डरेंगे नहीं, वो अपने किसी जाति भाइयों से डरेंगे नहीं,
वो कोड़ों की मार से डरेंगे नहीं, वो गुंडे मवालियों से डरेंगे नहीं, वो धंधे की कमी घटी से डरेंगे नहीं, वो जहाज़ों में सफ़र करने से डरेंगे नहीं, वो इधर से उधर जाने में डरेंगे नहीं। लेकिन उनको एक ही चीज़ की फिक्र होगी कि मुझे अपने परमेश्वर के काम को पूरा करना है। जिस प्रभु ने मुझे बनाया, मुझे जीवन दिया, मेरी हर एक ज़रूरत को पूरा किया, अब मेरी बारी है कि मैं अपने उस महान यीशु मसीह को मेरे द्वारा मैं प्रतिफल दूं। मेरे उद्धार के एवज में उसने मेरे लिए अपनी जान दी, अब मैं उसके लिए कुछ करूं, मेरे द्वारा उसको प्रतिफल मिले, मेरे द्वारा उसकी महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन।